हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे पेटीएम स्टॉक को लेकर। जो सारे इन्वेस्टर 2024 में यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे हैं, उन सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए वीडियो बहुत काम के होने वाली है। डिटेल में इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं इसका मंथली चार्ट पर। पेटीएम लिस्टेड हुए थे स्टॉक मार्केट पे 1900 के करीब और अभी करंट दिनों इसका प्राइस जो चल रहा है 610 रुपीज़ के करीब। लिस्टेड होने के बाद 5 महीने से लगातार इसका प्राइस घट रहा था। 2 बरस से फिर से वो जो लिस्टेड प्राइस के ऊपर जा नहीं पाया, उससे करीब जा नहीं पाया, एकदम लो की तरफ यहाँ पर आ गया। तो पेटीएम लिस्टेड हुए थे स्टॉक मार्केट पे एक हाई रुपीज़ के साथ, लेकिन क्या हो गया कि इसका प्राइस इतना गिर गया। फिर से 2 बरस से वो जो लिस्टेड प्राइस जो था 1900 के करीब वहाँ तक क्यों जा नहीं पाया। तो चलिए इसका रियल बिजनेस को देख लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं क्यों इसका प्राइस ऊपर जा नहीं पाया, आगे जाकर नियर फ्यूचर क्या कर सकता है, इसका बिजनेस कैसा चल रहा है। सब कुछ जानने के बाद पता चलेगा कि इसका प्राइस नियर फ्यूचर कहाँ तक इसका प्राइस जा सकता है। यहाँ पर आप स्किनर इनसाइट पे देख सकते हैं पेटीएम का जो कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंडर एक कंपनी है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 39,577 रुपीज़, एक मिड साइज कंपनी है। इस पेटीएम स्टॉक का पी रेशियो अभी यहाँ पर नील दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। हो सकता है इसका कुछ अर्निंग पर शेयर है ही नहीं, क्योंकि पी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है करंट जो प्राइस है उसके साथ जो अर्निंग पर शेयर है उसको डिवाइड बाई किया जाते हैं, उसके बाद स्टॉक का पी रेशियो निकल के आते हैं। तो हो सकता है इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो अभी नेगेटिव है, आगे जाकर इसका चर्चा करेंगे। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है, आप देख सकते हैं पेटीएम जो है अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, इसका डिविडेंड रियल 0 है। ये बहुत खराब बात होती है एक कंपनी के लिए। ये लगता है ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका है। इस कंपनी का जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत कम है, 20% से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव फिगर पे है, -8.50% है। ये बहुत खराब बात होती है। ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास टोटल जो एसेट है, टोटल जो कैपिटल है, उसको यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं सालों में। पेटीएम अपने कैपिटल को सही ढंग से यूज़ कर नहीं पा रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है बहुत नेगेटिव आ चुका है। इसका ROE भी नेगेटिव हो चुका है, रिटर्न ऑन इक्विटी -9.07%। ROE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जितना इक्विटी कैपिटल है, इन्वेस्टर का जो पैसा है, उसके यूज़ करके कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। यहाँ पर भी अपनी इक्विटी कैपिटल को यूज़ करके खास पैसा जनरेट नहीं कर पा रहा है, नेगेटिव पे आ चुका है। तो इसका ROCE और ROE को देखकर लग रहा है पेटीएम अभी करंट दिनों वीक हो चुका है फाइनेंशियली। इसका बिजनेस डाउनफॉल पे चल रहा है, इसलिए एक कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे पा रही है। इस कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी है वो 0.01% है। ये डेप्ट फ्री कंपनी है, इस कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है, बिल्कुल ही डेप्ट फ्री कंपनी है। ये एक अच्छी बात होती है किसी कंपनी पे डेप्ट ना रहना। इस कंपनी के पास डेप्ट नहीं है, लेकिन अपने कैपिटल को ढंग से यूज़ कर नहीं पा रहा है। हो सकता है कंपटीटर से कंपटीशन करने में इसका कोई दिक्कत आ रहा है। अगर ऐसा चलता रहा और मैनेजमेंट ने अगर कुछ कर नहीं पाया तो नियर फ्यूचर जो कंपनी है बहुत वीक बनता चला जाएगा। पेटीएम का क्वार्टर सेल्स माइनस हो चुका है, पेटीएम का पूरे साल का सेल्स ग्रोथ माइनस हो चुका है, पेटीएम का क्वार्टर प्रॉफिट भी नेगेटिव हो चुका है, पेटीएम का पूरे साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखकर आप देख सकते हैं सब कुछ इसका माइनस हो चुका है। कारण दोनों ये जो कंपनी है वो बहुत वीक बन गया है। और यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो 0 है। ये बहुत खराब होता है एक कंपनी के लिए, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग्स देखना बहुत जरूरी होता है। प्रोमोटर लोग ही कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, उन लोगों को सब कुछ पता होता है कंपनी के बारे में। कंपनी आगे जाकर नियर फ्यूचर क्या करेगा, क्या डिसीजन लेने वाला है, क्या करने वाला है, किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करेगा, सब कुछ उन लोगों को पता होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है बहुत 0 है। नियर फ्यूचर इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, उन लोगों को पता है, इसलिए अपना होल्डिंग्स को यहाँ पर 0 करके रखे हैं। वो लोग कोई लॉस नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर अपना होल्डिंग्स को 0 रखे हैं। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है। आप अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोच रहे हैं तो आपको जरूर यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। तो ओवरऑल पेटीएम का फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखते हुए ये लग रहा है कि कंपनी करंट दिनों बहुत वीक बन गया है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत खराब है, अपने कैपिटल को ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा है। इसका सेल्स ग्रोथ, इसका प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव हो चुका है। अगर इस तरह चलता रहा तो नियर फ्यूचर ये कंपनी वीक बनता चला जाएगा, इसका स्टॉक प्राइस पे इसका असर जरूर आएगा। इस सारे कंपनी से आपको दूर रहनी चाहिए लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। आप अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत वीक है। टेक्निकली देखते हैं इसका कितना स्ट्रॉन्ग है कंपनी, कितना आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे सकता है। तो चलिए शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए स्विंग ट्रेड की कोई पोजीशन है कि नहीं, चार्ट पर जाकर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आप वीकली चार्ट पर देख सकते हैं ये जो पेटीएम का शेयर प्राइस है, आप देख सकते हैं एक ट्रेंड चैनल यहाँ पर खींचे तो लंबे समय के बाद इसका जो स्टॉक प्राइस है इस ट्रेंड चैनल को तोड़कर ऊपर जा रहा है। आप यहाँ पर एक वॉल्यूम भी देख सकते हैं, कितना हाई वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हैं इस ट्रेंड चैनल को तोड़े हैं। RSI भी आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, 60 से ऊपर चला गया है, ओवरबॉट जोन पे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि करंट दिनों पेटीएम का स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा खासा बाई किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मोमेंटम रहना एक
स्वाभाविक बात है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकता है एक रिटेस्ट लेने के बाद। तो कहाँ तक जा सकता है चलिए आपको दिखाते हैं, आप अगर स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो। यहाँ पर आप डेली चार्ट पर देख सकते हैं कितना हाई वॉल्यूम के साथ ये प्राइस ऊपर गया है एक हाई कैंडल बनाकर, और ऐसे भी ऊपर की तरफ जा रहा है, 70 क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो ऊपर की तरफ मोमेंटम है वो अभी जारी रहेगा, क्योंकि बहुत क्रेज़ है इस स्टॉक पर, न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं। तो ये जो प्राइस है वो रिटेस्ट के लिए यहाँ तक आ सकता है फिर से इस ट्रेंड लाइन के करीब करीब। यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तब यहाँ पर आपको एंट्री लेना है शॉर्ट टर्म के लिए एक टॉप लॉस के साथ। और जब रिटेस्ट करेगा यहाँ पर, जब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल करेगा, वो बुलिश कैंडल का जो लो होगा उसको टॉप लॉस करके आपको एंट्री लेना है। और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा इस लेवल तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग एक गैप है, गैप डाउन करके ऊपर नहीं होता, एक गैप को वो पूरा करेगा, फुलफिल करने के लिए ऊपर जाएगा। तो ये जो लेवल है 758 का, यहाँ तक ज़रूर प्राइस आएगा। ये जो 512 का लेवल है, यहाँ पे आप टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये जो कैंडल है, इस कैंडल की लो को आप टॉप लॉस कर सकते हैं। आपको एंट्री लेना है जब प्राइस रिटेस्ट के लिए इस ट्रेंड चैनल के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाएगा हाई वॉल्यूम के साथ, तभी आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। टॉप लॉस आपको 512 रुपीज़ के आसपास रखना है। आप स्विंग ट्रेड करने से पहले खुद से एक बार इसको जांच कर लीजिए, अपनी तरफ से एक रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर एंट्री कीजिएगा। तो आप अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो स्टॉक पे निवेश मत कीजिए अभी तक, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ख़राब है। आगे जाकर इसका फंडामेंटल अच्छा होता है, तब जाकर यहाँ पे निवेश करने के लिए सोचनी चाहिए लॉन्ग टर्म निवेश के लिए, क्योंकि ये कंपनी अपनी कैपिटल को ठीक ढंग से यूज़ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कॉम्पिटिटर्स से कंपटीशन करने में कोई दिक्कत आ रही है इस कंपनी को, इसका जो सेल्स ग्रोथ है, इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सब माइनस पे आ चुका है कारण सालों में। तो अभी 2024 में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से दूर रहनी चाहिए। नियर फ्यूचर अगर इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है तब आपको यहाँ पर निवेश करनी चाहिए। तो मैं भी समय समय पर आपको इस स्टॉक के बारे में अपडेट देता रहूँगा। आप अगर शॉर्ट टर्म एंट्री लेना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो जो बताया उससे कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगते हैं तो आप खुद से भी रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।